ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और because of the RSS complete takeover of the education system. लाठी चल रही है, ये लाठियां चल रही हैं, ये लाठियां चल रही हैं, ये लाठियां चल रही हैं, ये पुलिस पर लाठी चार्ज कर रही है। राहुल गांधी के मुंह से खून निकाल दो, राहुल गांधी की नाक से खून निकाल। देश नहीं पूरा विश्व देख रहा है कि भारत की सरकार भारत के नौजवान के साथ किस तरह का बदसलूकी कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दासोतंत्र पर देख रहे हैं। आज 22 जुलाई है। 20 जुलाई को दिल्ली की सड़कों में प्रोटेस्ट हुआ था। युवा लोग सड़क पर निकल आए थे। सारे मेट्रो स्टेशन और सड़कें का नाकाबंदी और चकबंदी थी, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स पहुंच रहे थे। दिल्ली की सड़कों पर आज सिर्फ भीड़ नहीं थी, बल्कि अपने सवालों के साथ निकला देश का युवा था। रास्ते बंद थे, कई मेट्रो स्टेशन बंद थे, लेकिन कदम नहीं रुके। आखिर संसद कूच के दौरान ज़मीन पर क्या हुआ, आइए देखिए मेरे साथ, यानी अपने दोस्त हैदर नकवी के साथ लगातार लाइव जंतर मंतर से। तो दोस्तों, ये जंतर मंतर से शुरू हुआ। ये सिर्फ संसद की ओर बढ़ता एक मार्च नहीं है, बल्कि हज़ारों युवाओं की आवाज़ का प्रदर्शन है। रास्ते बंद किए गए, सुरक्षा कड़ी की गई, लेकिन प्रदर्शन जारी रहा। इस पूरी यात्रा का मैं गवाह बना हूं और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि अनगिनत लोग कहां से आ रहे हैं, जिसकी हम बराबर बात करते थे कि जब युवा जागेगा तो ऐसे ही सैलाब आएगा। देखिए ये सैलाब यहां से लेकर वहां तक। दिल्ली में संसद कूच के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, लेकिन कई रास्तों पर बैरिकेडिंग थी। प्रदर्शनकारियों की भारी मौजूदगी देखने को मिली। जी हां, देखिए जहां जहां पर रोक सकते थे कि प्रदर्शनकारी ये युवा जंतर मंतर तक ना पहुंचे, उसका तो पूरे इंतजाम किए गए थे। मेट्रो स्टेशंस बंद किए गए थे, रास्ते ब्लॉक किए गए थे, लेकिन जहां से ये हुजूम निकल रहा था वो तस्वीरें बताती हैं कि उनके साथ ट्रैफिक भी निकल रहा था। कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, इसका कोई इंतजाम नहीं था। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस सड़कों से नहीं दिख रही थी। देखते रहिए, ये हुजूम बढ़ता जा रहा है, नारे लगाए जा रहे हैं। देखिए ये रोड ज़रूरी है, यही जंतर मंतर रोड है जहाँ पर 20 दिन से आंदोलन चल रहा था। आज यहाँ से संसद तक मार्च होना था, लेकिन मार्च क्या रहा, स्टेटस आपको दिखाया है कि पूरी तरफ से सड़कों से बंद है। ये देखिए फिर इस तरफ से लोग आते जा रहे हैं। जो भी रास्ता जंतर मंतर की तरफ जा रहा है वहाँ पर आपको लोगों की भीड़ दिखेगी। हाँ जी, नेट सेवाएं सारी बंद कर दी गई हैं, इसलिए ये वीडियो भी आपको थोड़ा लेट पहुँचाया जा रहा है। जिस तरह से ये देखिए लोग आते जा रहे हैं, पूरा जाम है। ये देखिए जहाँ पे बैठे हुए लोग सब जगह पर, इधर उधर हर तरफ आप देख सकते हैं। मतलब कि एक वक्त था कि एक मजबूत सरकार को लिया था जो देश के हितों के लिए काम करती थी। आज उसका ये हश्र आप देख रहे हैं, दिल्ली राजधानी जो सबको सर आँखों में बिठाते हैं। दोस्तों समझिए, जब रास्ते बंद हो जाएं, मेट्रो रुक जाए और चारों तरफ सुरक्षा का घेरा हो, तब भी अगर लोग अपने मुद्दों के साथ आगे बढ़ते रहें तो वो सिर्फ एक मार्च नहीं बल्कि एक संदेश होता है। आइए देखिए संसद कूच की ये पूरी कहानी। हम लगातार इस कूच के साथ चल रहे हैं। तकरीबन लगभग 10 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र हमने तय कर लिया है और युवाओं का जोश कम नहीं हो रहा है और ख़त्म होने का तो कोई सवाल ही नहीं। लेकिन जब दूसरे दिन हुआ, दूसरे दिन उसी दिन स्टूडेंट्स पे लाठी चार्ज हुए, उनको मारा गया, पीटा गया। सादी वर्दी में कह रहे हैं कि वे कौन से पुलिस वाले हैं जो इनको मार रहे थे। ये लाठी चल रही है, ये लाठियाँ चल रही हैं, ये लाठियाँ चल रही हैं, ये लाठियाँ चल रही हैं,
ये पुलिस पर लाठीचार्ज कर रही है, भीड़ अंदर पूरी भर गई है, इधर लाठी लग रही है, इधर लाठीचार्ज हो रहा है। एक बच्चा, एक लड़का यहाँ पे गिरा पड़ा हुआ है, एक गिरा पड़ा हुआ है, उधर से खदेड़ना शुरू किया, उधर से भीड़ खदेड़ रही है। ये लाठी चार्ज कर रहे हैं सर जी हम लोग ऊपर, 4 लाठी मार रहे हैं, ये देख लीजिए सर जी हम लोग के सामने 4 लाठी मार रहे हैं सर जी पीछे। सादी वर्दी में भी लाठी चार्ज कर रहे हैं। ये सादी वर्दी में ये लोग क्यों हैं और सादी वर्दी में से लाठी चार्ज क्यों कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं ये जो सादी वर्दी में लाठी चार्ज कर रहे हैं? सर वो लड़का मर जाएगा, उसको लेकर हटवाओ यहाँ से। इसको बहुत चोटें आई हैं, इसको बहुत चोटें आई हैं, ब्लड नहीं, इसको बहुत चोटें आई हैं, इसको ब्लड गिर रहा है वहाँ पे। इस लड़के को मारा है, इसको लाठी लगी है यहाँ पे, थप्पड़ से, हाथ से, बहुत। स्टूडेंट्स लोग अस्पताल पहुंचते हैं और दूसरे दिन राजनीति बदल जाती है। 21 तारीख होती है, RML हॉस्पिटल में राहुल गांधी सुबह वहां पर पहुंचते हैं। उसके बाद वो मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में जाते हैं और फिर रेस कोर्स में प्रधानमंत्री मोदी के घर के बाहर एक धरना प्रदर्शन शुरू देते हैं।
democracy in India is happening right now. राहुल गांधी के मुंह से खून निकल रहा है। राहुल गांधी के नाक से खून निकल रहा फिर पुलिस भी उनको खींचती है, लेती है, पकड़ लेती है। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है। लिया जा रहा है सर, ये आतंकवाद है, बीजेपी का आतंकवाद है। ये बीजेपी का आतंकवाद है। ये छात्रों की सुन रही है, ये मरवाने को है। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। की आखिर इस देश की हो रही है, बच्चे कल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसी लोग सड़क पर उतरे हो। ये गुंडागर्दी है। उन्होंने कहा सॉरी, पार्लियामेंट में दोबारा इस बात को उठाने का प्रयास। बिल्कुल बिल्कुल। भाई को जोड़ लगी है, 36 साल लेके गए यहाँ से। देखिए मेरे भाई बहुत स्ट्रांग है, वो बर्दाश्त कर लेंगे जो भी है। छात्रों को कल जो किया वो एकदम गलत था। ये बच्चे हैं, हमारे भविष्य है, हमारे युवा है इस देश के। और जब हम संसद में कहते हैं कि हमें डिबेट चाहिए, तो ये कहते हैं कि हम वंदे मातरम की इज्जत में हम डिबेट फिर से कर रहे हैं, फिर से बिल आ रही है। तो वंदे मातरम का मतलब क्या है? मतलब क्या है? हमारी मातृभूमि क्या है, किसकी है? अगर हम अपने युवाओं को ही नहीं बचा सकते, उन्हें सुरक्षित नहीं रख सकते, अगर हम अपने बच्चों पर दमन करेंगे, अगर हम अपने बच्चों पर दमन करेंगे, उनको इस तरह से मारेंगे पीटेंगे और उनका भविष्य सुरक्षित नहीं कर सकते, यही तो हमारी मातृभूमि है। तो दोस्तों आपने देखा 20 और 21 को क्या रहा पूरे दिन दिल्ली की हलचल में। इसके बाद जो गतिविधियां हुई, पहली बार प्रधानमंत्री मोदी के मंत्री जितेंद्र सिंह राहुल गांधी से मिलते हैं और उनकी मांगें पूछती हैं। राहुल गांधी कह देते हैं कि हमें प्रधान का इस्तीफ़ा चाहिए, लेकिन उसके बाद जितेंद्र सिंह का बयान आता है कि उन्होंने अपनी बात पलट दी। इसके बाद सबसे बड़ा जो घटनाक्रम होता है वो ये होता है कि धर्मेंद्र प्रधान ट्वीट कर देते हैं और कहते हैं कि हम बहस करेंगे नीट पेपर को लेकर। लेकिन अब बात बहुत आगे बढ़ गई है। आज सदन नहीं चल पा रहा है, शोर मच रहा है, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली का यूथ, देश का जवान आज भी मुस्तैद है अपनी मांगों पर। देश नहीं पूरा विश्व देख रहा है कि भारत की सरकार भारत के नौजवान के साथ किस तरह का बदसलूकी कर रही है, कैसे उनके हितों को पूरी तरह से तबाह किया जा रहा है। और जब अगर सड़क पर आते हैं प्रदर्शन करने, विरोध करने, तब उनको कुचला जा रहा है। कल यही राहुल गांधी जी के साथ, प्रियंका गांधी जी के साथ, हमारे तमाम नेताओं के साथ हुआ। देखिए मार्च है नहीं है, उससे ज़्यादा जरूरी है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। इस्तीफा हम लोग लेकर जाएंगे, जब तक नहीं होगा तब तक यहाँ पे डटे हुए हैं। देखिए अब इस देश की दिशा और दशा बदल चुकी है। 20 जुलाई वॉज अ माइलस्टोन मूवमेंट इन इंडियाज पॉलिटिकल हिस्ट्री, स्पेशली पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। अब इस देश का युवा चुप नहीं रहने वाला। बहुत हम लोग को है फालतू बातों में फंसाया गया है। अब हम असली मुद्दों के लिए खड़े हुए हैं और अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। उस पर
आई थिंक हम लोग ऑलरेडी क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं. देयर वर सम वीडियोस जो इनसेंसिटिव हमें बहुत ज्यादा लगे और पब्लिक सेंटीमेंट को ध्यान में रखते हुए वी डिसाइडेड टू लेट गो हिम. देखिए, आज सुबह फिर से पुलिस वाले हम लोगों के पास रीच आउट किया. उन लोगों ने बोला कि जेपी नड्डा जी हम लोगों से बात करना चाह रहे हैं, तो उनके घर बुलाया. हमने सरासर मना कर दिया कि हम लोग किसी के घर नहीं जा रहे, हम लोग किसी के ऑफिस नहीं जाएंगे. जनता का दरबार यहाँ लगा हुआ है, जनता के बीच आना चाहिए मिनिस्टर्स को. अगर उनको बात करनी है तो बातचीत जंतर मंतर पे होगी. लेकिन हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि अगर उनको डर है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी सिचुएशन हो जाए, तो इससे कोई न्यूट्रल प्लेस जंतर मंतर के आसपास में हम लोग मिल सकते हैं. अभी उनसे सुनना बाकी है. दूसरी बात कि ये ज़रूरी है कि सरकार का मंशा हो हमारे डिमांड्स को एक्सेप्ट करने की, तभी बुलाए. हम लोग बेफिजूल वाली बातें करने के लिए हम लोग के पास वक्त नहीं है. बहुत कीमती समय है. हजारों के संख्या में लोग अभी भी यहाँ पे डटे हुए हैं. पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसको भी संभालना है. अभी क्या बातचीत के लिए क्या डिमांड्स हैं आपकी, और क्या लग रहा है आप जो कह रहे हैं कि सरकार की मंशा, या आपको कैसे पता चलेगा कि सरकार की मंशा है या नहीं? वो तो सरकार ही बताए. सरकार को पूछना चाहिए आप लोगों की मंशा है या नहीं. मंशा क्यों नहीं होनी चाहिए? यहाँ पे इतने दिनों से लोग बैठे हुए, इतने लाखों की संख्या में लोग आ गए थे 20 तारीख को. कल भी हजारों की संख्या में, मुझे लगता है भीड़ तो 40-50 हज़ार की होगी पूरे न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में. एंड पूरे देश भर में ये प्रोटेस्ट हो रहा है. मतलब कि मीडिया को भी दिखाना चाहिए कि गोवा में, गोंडा में, मुंबई में, हर जगह ये प्रोटेस्ट हो रहा है. जयपुर में, सब जगह ये प्रोटेस्ट हो रहा है. ऑर्गेनिकली हो रहा है. तो सरकार को बताना चाहिए कि मंशा है या नहीं. अभी क्या बातचीत के लिए आप लोग जाएंगे अगर कोई प्लेस ऐसा डिसाइड होता है? हाँ, ऑफ कोर्स जाएंगे. हम लोग तो बातचीत ही करना चाहिए. डे 1 से बोला है बातचीत करेंगे. बातचीत होकर हल हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है. क्या क्या डिमांड्स हैं जो अभी आपको लगता है फुलफिल होगी तो प्रोटेस्ट कम से कम खत्म है? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, 1 करोड़ का मुआवजा सारे फैमिलीज के लिए जिनके बच्चे नीट पेपर देते देते सुसाइड करके मर गए. एंड नंबर 3, जो भी यहाँ पे लोग हैं जिनके खिलाफ FIRs हुए हैं, अननेसेसरली FIRs हुए पीसफुल प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, वो FIRs को वापस ले लेना चाहिए. एंड हम लोग एक सॉवरेन गारंटी मांगेंगे गवर्नमेंट से कि इस प्रोटेस्ट से रिलेटेड कोई भी पीसफुल प्रोटेस्टर के खिलाफ कोई फ्यूचर में भी ऐसा FIR नहीं होगा. Because of the RSS complete takeover of the education system, because of the pracharaks becoming vice chancellors of universities, we have no future. That's what they're saying. This is not just about education. This is about the future of young people. They watch, they look at Mr. Ambani's wedding and they watch. 1,000 crores being spent over there and they have no money to open a business if they want. They have no future. That is what this is about. This is much bigger than simply education. This is the students of this country saying, in India, we have no future. We want a future. This is legitimate. There's nothing wrong with this. महोदय, आपको नहीं बोलने दे रहे। अध्यक्ष महोदय, अखिलेश जी, आपको नहीं बोलने दे रहे। ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है. ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है. आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा. 1 मिनट प्लीज. नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी 1 मिनट. नहीं अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय. ये युवा छात्र नौजवान हम सब के हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए. अगर छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे. और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है? इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे. लेकिन सवाल ये, जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे. अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर. अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते. क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? क्या होगा आगे, आपको दास स्वतंत्र पर दिखाया जाएगा. अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दें. फिर होगी मुलाकात इसी तरह की ग्राउंड रिपोर्ट के साथ. तब तक के लिए नमस्कार.